Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, what is the effect of rotation of Earth on the value of G? ठीक है, वैल्यू ऑफ G पर अर्थ के रोटेशन का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, वो हम लिख सकते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, या फिर हम लिख सकते हैं सिर्फ ड्यू टू रोटेशन। ठीक है, ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन के कारण जो जी की वैल्यू में चेंज आता है, हमें वो यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मान लीजिए ये आपकी क्या अर्थ है, ये आपकी क्या अर्थ है, दिस इज योर अर्थ, ये आपकी एक अर्थ है स्फेरिकल शेप की। ठीक है, और ये आपका क्या है, यहाँ से लाइन पास होती है जो आपकी इसकी मिडिल से हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी क्या इक्वेटर है, और ये आपके पोल्स हैं। एंड द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल्स, जो आपकी पोल्स और सेंटर से पास होती है, ये आपकी ये लाइन हो गई। ठीक है, तो देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ पर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मास है। ठीक है, कोई मास एम यहाँ पर है। ठीक है, अब इस मास पे कौन कौन से फोर्स लगेगा, सबसे पहले तो एक फोर्स इसमें एम जी लगेगा। ठीक है, ये मास क्या कर रहा है, आपका कोई मास है, ये आपका अर्थ आपकी ओमेगा एंगुलर स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। और ये मास का मोशन आपका कुछ समथिंग इस तरीके का है। ठीक है, ये मास भी आपका इस तरीके से मोशन करेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए इसमें एक क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका क्या होता है, सूडो फोर्सेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक सूडो फोर्सेस होता है। तो यहाँ पर ये लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैं इसको एफ सेंट्रीफ्यूगल एफ सी जी लिख रहा हूँ। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। ठीक है, ये आपका एम जी हो गया। तो यहाँ पर क्या लग रहे हैं, इस मास पर आपके दो फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो और इसका जो नेट फोर्स आएगा वो आप मान लीजिए यहाँ पर एम जी डैश में इसका नेट फोर्स मानना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए आपका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है आपका जो आपका देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका वो क्या होता है आपका एम एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये आपका जो फोर्स है ये आपका क्या लगेगा, आपका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है सेंट्रीपिटल के फोर्स के। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ पर आपका आ जाता है कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा क्या होता है, एंगल विद द जो आपका एंगल बनता है। ठीक है, ये एंगल होता है आपका इक्वेटर से जो एंगल बनता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा एंगल बोलते हैं। ठीक है, इस एंगल को मैं यहाँ पर मान लीजिए ऐसे थीटा एंगल एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस एंगल को मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ओके, तो देखिए ये आपका क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेट फोर्स अगर निकालना चाहें तो हम नेट फोर्स लिख सकते हैं एम ए, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपका एम जी डैश लगेगा वो लगता है आपका एम जी माइनस ऑफ आवर एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये क्या गया, आपका नेट फोर्स आ गया। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि जी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास को दोनों साइड से हटा देंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ऑफ थीटा, वह थीटा इज द एंगल बिटवीन एंगल फ्रॉम द इक्वेटर, ये आपका क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, जी का आपका वेरिएशन आ जाता है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रोटेशन के कारण जो आपका जी का ये है आपका अर्थ के रोटेशन के कारण जो जी में वेरिएशन होता है वो यहाँ पर आपका इतना आ गया है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि इस रोटेशन का इफेक्ट क्या होता है। देखिए रोटेशन के कारण क्या होता है, जी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वेटर की। ठीक है, एट इक्वेटर, इक्वेटर पर क्या होता है, आपका थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आपकी इक्वेटर पर आपकी थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, थीटा की वैल्यू 0 तो कॉस थीटा की वैल्यू 1, तो जी डैश की वैल्यू क्या होगी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, इसका मतलब है कि इक्वेटर पर आपकी जी की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई है, यानी कि जो आपकी नई वैल्यू जी डैश आ रही है इट इज लेस एज कम्पेयर टू जी, ये जी से क्या है, कम है। सिमिलरली अगर हम एट पोल्स पर बात करें, ठीक है, तो पोल्स पर जो आपका थीटा डिग्री होगा ये कितना होगा, आपका 90 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आपका जी डैश है वो क्या आएगा, आपका जी के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर आ गया, आपका पोल्स पर आ गया। ठीक है, दिस रिजल्ट इज एट द पोल। ठीक है, तो देखिए इक्वेटर पर आपका जीडस की वैल्यू, आपके इक्वेटर पर आपकी जो जी की वैल्यू है, स्मॉल जी की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। और पोल्स पर क्या रहती है, वो वैल्यू आपकी कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, तो हमसे यही पूछा था कि अर्थ के रोटेशन के कारण जो जी की वैल्यू में चेंजेस आता है। ठीक है, तो पोल्स पर क्या होता है, पोल्स पर आपकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। और इक्वेटर पर क्या होती है, सबसे लिस्ट होती है। और जैसे ही हम इक्वेटर से ऊपर को बढ़ते जाएंगे, इक्वेटर से जैसे ही हम यहाँ पर पोल की तरफ मूव करेंगे, तो जी की वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे आपकी थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है, जी पर मैक्सिमम होगी और इक्वेटर पर सबसे लिस्ट होगी। तो हम जैसे इक्वेटर से ऊपर को चलेंगे तो वैसे ही धीरे धीरे करके इसकी वैल्यू क्या रहती है, बढ़ते रहती है। ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन
तो हम इसलिए ये क्या आपका वैल्यू ऑफ जी पर जो आपका वेरिएशन बताना था, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर द वेरिएशन ऑफ इन द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.